की क्लास में आप सभी बच्चे को फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तक हमने पढ़ा चुका था, यानी कंडक्टेंस पूरा ख़त्म कर चुके थे और उसका हर एक क्वेश्चन को आपको हम बता चुके थे। तो आइए बच्चा शुरू कर रहे हैं आप लोग को फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस। फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज मस्ट वेरी बच्चे इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। आइए तो फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस क्या कहता है, जैसे मान लिया सपोज डैट यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। एग्जांपल लिया गया बच्चा आपसे कि AX प्लस BY रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिस। इलेक्ट्रोलाइटिस का मतलब होता है विद्युत अपघट, मतलब होता है टूटने की प्रक्रिया, है ना। तो AX प्लस BY रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिस, ठीक है। तो आपसे पहले ये पूछा जाएगा बच्चा कि AX और BY। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बाई सर क्या है। ये बाई A और B कोई एलिमेंट है, पहले समझ लीजिए। A और B कोई एलिमेंट है, लेकिन X और Y क्या है, तो वैलेंसी है। X और Y क्या है बच्चा, वैलेंसी। बाबू वीडियो पर ध्यान दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चा आप लोग का। तो हमने क्या बोला, A और B आपका एलिमेंट है, लेकिन X और Y क्या है आपका, तो X और Y आपका वैलेंसी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि Y इज द वैलेंसी ऑफ A, मतलब Y वैलेंसी है। बाई वैलेंसी है, लेकिन किसका है, A के पास। यानी याद रखे, यानी इसका वैलेंसी इसके पास गया हुआ और इसका वैलेंसी इसके पास गया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे उल्टा हुआ बच्चा। तो यानी कहने करती है, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मैंने प्रोसेस के अनुसार से प्रक्रिया जो रहा वो उल्टा हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कहा गया कि बाई इज द वैलेंसी ऑफ A, मतलब बाई वैलेंसी है। बाई वैलेंसी है, लेकिन किसका है, तो A का है, ये कह रहा बच्चा। उसके बाद नीचे कहा गया है, यहाँ से तीर का निशान निकाला गया है और यहाँ पे कहा गया X इज द वैलेंसी, मतलब X वैलेंसी है तो किसका है, तो B का है, ये बोल रहा है। मतलब X वैलेंसी है किसका, B का, और बाई वैलेंसी है किसका, A का। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके हमने लिखा है बच्चा। क्यों लिखा है इसका आपको हम समझाएंगे। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। आगे कहा गया बच्चे कि AX इंटू BY रिएक्शन, यानी अब कह रहा है कि दोनों ये एक पूरा एक कंपाउंड है, ये पूरा एक कंपाउंड आया। अब इस कंपाउंड को आप तोड़ के बताइए कैसे तोड़िएगा। तो आप लोग को इस फार्मूला को तोड़ने में बच्चा प्रॉब्लम होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा तो फार्मूला तोड़ने में कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए AX इंटू BY, सर इसको कैसे तोड़ेंगे, तो आपने अभी कहा है कि Y इज द वैलेंसी ऑफ A और X इज द वैलेंसी ऑफ B, ये आपने अभी कहा है। तो पहले ये बताओ, ये X वैलेंसी जो है वो किसका है, B का है। बाबू वीडियो पर ध्यान दो। AX इंटू BY, X वैलेंसी किसका है, B का है। तो जो देखिए, जो वैलेंसी जिसका रहेगा वो उसके सर पे जाके बैठेगा और जो वैलेंसी जिसका नहीं रहेगा वो आगे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे AX इंटू BY, तो क्या X वैलेंसी किसका था, B का था ना। लेकिन X जो है वो A के साथ है। तो जब X A के साथ है तो X को आगे कर दिया, X को कहाँ कर दिया, आगे, मैंने कांस्टेंट आगे गया और A दिया, यानी X इंटू A। अब बताओ A का वैलेंसी कौन था, Y, तो Y उसके सर पे जाकर के बैठ गया। उसके बाद प्लस, अब बताइए BY में, अब हम BY में आ गए। जब BY में आ गए तो Y वैलेंसी था किसका, A का था ना। बाई वैलेंसी A का था, लेकिन B का कांस्टेंट कितना है, Y, तो Y को कहाँ ढकेलेंगे, आगे। Y आगे आ गया, जब Y आगे आ गया उसके बाद इंटू B। अब बताओ अब B देने के बाद X वैलेंसी है तो किसका, तो B का। तो X वैलेंसी B का है ना बाबू, तो B की पावर माइनस X, यानी जो जिसका वैलेंसी रहेगा उसके ऊपर ही जाएगा। लेकिन सपोज डैट यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि A के ऊपर सर हमने प्लस Y दिया और B के ऊपर माइनस X दिया, इसलिए माइनस हमने दिया क्योंकि दो कंपाउंड जब मिलकर एक सूत्र का निर्माण करता है तो पहला चार्ज पॉजिटिव जाता है और दूसरा चार्ज निगेटिव जाता है। ये बच्चे बात ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे तोड़ने में हमने जो तोड़ा, एक बार फिर से आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, तोड़ने की प्रक्रिया। आइए तो AX इंटू BY कैसे तोड़ा हमने देखा कि X इज द वैलेंसी ऑफ किसका, यानी X इज द वैलेंसी ऑफ B, यानी X वैलेंसी है किसका, B का, और Y वैलेंसी है किसका, A का। तो पहले X को कहाँ कर दिया,
गया आगे, जो कांस्टेंट रहा वो आगे चला गया, कांस्टेंट आगे आ गया। और ए जो वैलेंसी था वो किसका था, बाई का था, यानी हो गया ए के पावर प्लस बाई। जो जिसका वैलेंसी रहेगा उसके ऊपर जाएगा, लेकिन कांस्टेंट जो रहेगा वो आगे चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। उसी तरीके से बाई देखिए कांस्टेंट है ना, तो बाई आगे आ गया, और बी का वैलेंसी कौन था, एक्स था, एक्स पर माइनस एक्स है। और याद रखिएगा बी के ऊपर जो माइनस एक्स दिया है ये माइनस एक्स ही होगा, ये ना कि प्लस एक्स कर दीजिएगा, नहीं, क्योंकि पहला प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस प्रोसेस को हम मोलर कंडक्टेंस के रूप में तोड़ रहे हैं। अब जानते हो कि मोलर चालकता को लेम्डा के द्वारा सूचित करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया लेम्डा इन्फिनाइट, मतलब अनंत तनुता पर, मतलब इन्फिनाइट पर किसी भी कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो लेम्डा इन्फिनाइट एक्स इंटू बी वाई कैसे सर टूटेगा, तो रिएक्शन देखिए अभी आपको बताया ना, सिर्फ क्या करना है, जस्ट इसी पर ये टूटेगा। सिर्फ फर्क यही है कि कांस्टेंट सबसे आगे आ जाएगा। देखो कांस्टेंट एक्स है तो एक्स कहाँ रखा, आगे रखा था, एक्स लेम्डा इन्फिनाइट, आपको बोलना है एक्स लेम्डा इन्फिनाइट। देखो यहाँ पे आ गया लेम्डा इन्फिनाइट, तो एक्स लेम्डा इन्फिनाइट ए के ऊपर प्लस वाई आ गया, ठीक है। उसके बाद बाई को आगे कर दिया, तब प्लस बाई, फिर लेम्डा इन्फिनाइट बी के ऊपर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो यही बच्चे मोलर कंडक्टेंस का तोड़ने का तरीका हुआ। हमें उम्मीद है कि ये तरीका आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कुछ एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए बच्चे, यहाँ पे है ZnCl2, मान लीजिए एक कंपाउंड हमने लिया है ZnCl2। अब ZnCl2 है जिसका नाम है जिंक क्लोराइड, जिसका नाम जिंक क्लोराइड है। अगर जिंक क्लोराइड है बच्चे, तो आप लोग हमको यहाँ पे ये बताइए कि जिंक क्लोराइड में जिंक यानी जिंक के पास बताइए, यानी यहाँ पे Zn है, लेकिन Zn के पास X कुछ है बच्चा, बताइए X है, एक्स नहीं ना है। जब एक्स नहीं है, आप सोचिए जब एक्स नहीं है तो कुछ नहीं, तक कितना होगा, 1 होगा। अरे नहीं है तो 1 होगा ना जी। जैसे मान इसको तुम ए मान ना बाबू, जेडन को तुम ए मान और सीएल को तुम बी मान, ठीक है, मान लिया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ए, ये तुम्हारा बी, तब बी यानी ए की जगह पर कुछ नहीं था, एक्स होगा, तो एक्स कितना 1, और बी की जगह कितना हो जाएगा, बाई कितना, वाई कितना आपका 2 है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कुछ नहीं है तो आगे कुछ नहीं आएगा, आगे कुछ नहीं आया तो आपका पहले ए उतर गया था, ए कौन था, Zn, तो Zn उतार दिया। और Zn जैसे ही हमने उतारा, Zn के ऊपर मतलब ए के ऊपर कौन था, प्लस वाई था। तो बाई कौन, यही दोनों बच्चे भाई बाबू, यही दोनों है बाई। तब चला गया बाई Zn के ऊपर +2 चला गया, अब फिर प्लस आया। अब आइए इसके पास, मतलब बी के पास, तब बी कहाँ गया, आगे, तब बी कहाँ गया, आगे, यानी 2 आगे आ गया। जब 2 आगे आ गया तो Zn के पावर x कुछ था, कुछ नहीं था। जब x कुछ नहीं था, पावर कितना था, -1, तो ये चला गया Cl के ऊपर -1 आपका चला गया। तो इस तरीक़ा से आप लोग को जब ये तोड़ा गया तो इसके लिए आपको यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस दिखाया गया, लेम्डा इन्फिनाइट ZnCl2 रिएक्शन। लेम्डा इन्फिनाइट पहला क्या हो गया, पहला हो गया Zn के ऊपर +2, प्लस फिर हो गया आपका 2 लेम्डा इन्फिनाइट, 2 आगे है ना, 2 लेम्डा इन्फिनाइट Cl के ऊपर माइनस। तो ये बच्चे आपका तोड़ा गया फार्मूला है। अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो बच्चे अच्छे ढंग से ध्यान से समझें और इसको पोस्टमार्टम करते हुए आप काम करें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। ओके बच्चे।